हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स ने एक एडवाइजरी इशू करी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी काफी एसएससीज को एक इंटीमेशन आ रहा है जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है कि उन्हें कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है और उनने जो रिटर्न फाइल किया है या फाइल नहीं किया है उसमें मिसमैच है। तो अगर जो मिसमैच है तो वो क्यों है, उसका रीजन आपको ई कैंपेन पोर्टल पे जवाब देना है। तो मतलब फीडबैक प्रोवाइड करना है, तो ऐसा मैसेज आ रहा है। बट वो असेसीज जो टैक्स पेयर्स है उस इंटीमेशन को नोटिस कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एडवाइजरी है कि जो इंटीमेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है, इट इज नॉट अ नोटिस। और कम्युनिकेशन किस चीज का है? टैक्स पेयर को ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स को फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, और जो टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल करी है उस इंफॉर्मेशन से मिसमैच है, या फिर रिटर्न ही नहीं फाइल करी है। तो इसका वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कुछ, कि आपने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन किए जो जिस बेसिस पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, बट आपने नहीं किया है। तो आप फाइल करिए। अगर आपने फाइल करा है तो जो मिसमैच है उसको आप करेक्ट कर लीजिए, या फिर आप फीडबैक करके बताइए कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। तो उन्हें एडवाइजरी में ये लिखा है, सम रेफरेंस हैव कम टू द नोटिस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग recent communication sent to taxpayer pertaining to transaction made by them. Taxpayer may please note that such communication is to facilitate the taxpayer and make them aware of the information available with the income tax department regarding the transaction reported by reporting entities. जो वेरियस इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आती है वो रिपोर्टिंग एंटिटीज के थ्रू आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन किया है तो जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि दीज आर दी म्यूचुअल फंड सेल परचेज जो एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने किया है। वैसे ही अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल करी है तो जो रजिस्ट्रार है उसकी ड्यूटी है 50 लाख एंड अबव का अगर कोई वैल्यू का ट्रांजैक्शन है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेल परचेज हुई है और इस टैक्स पेयर ने किया है। वैसे ही और भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के हैं, तो सारे रिपोर्टिंग एंटिटीज थ्रू एसएफटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी रिटर्न कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग में जाती है। और देखा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है वो पूरी कवर आपने की है कि नहीं इनकम टैक्स रिटर्न में, और नहीं की होती तो ऐसे कम्युनिकेशंस किए जाते हैं जैसे टैक्स पेयर रिवाइज कर सके रिटर्न, या जो इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट में फीडबैक प्रोवाइड कर पाए, वेदर इट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, पार्शली करेक्ट। It is not a notice sent to all taxpayer, but in is an advisory sent in only those cases where there is an apparent mismatch between disclosures in the ITR and information as received from the reporting entity. जब mismatch है तभी उन्हीं cases में मिल रहा है। The objective of the communication is to provide an opportunity to taxpayer and facilitate them to provide their feedback online on the compliance portal of the ITD, Income Tax Department, and if necessary revise their return on already filed or to file the return if not filed। ये सारी चीजें अभी क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 की जो रिटर्न है वो जुलाई तक आपको फाइल कर देनी चाहिए थी। अगर ऑडिट का केस है तो सितंबर में ऑडिट हो जाना चाहिए था, और अक्टूबर नवंबर तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए थी। बट बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की जो डेट है वो सिर्फ 31 दिसंबर 2023 है, जो कि बहुत ही नजदीक है। इस वजह से फटाफट टैक्स पेयर को बताया जा रहा है कि जिनने रिटर्न नहीं फाइल किया है भाई रिटर्न फाइल कर दीजिए, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। और जिन्हें रिटर्न फाइल करा है उनकी प्रोसेसिंग में पता चल रहा है कि कुछ-कुछ चीज़ें उन्होंने इंक्लूड नहीं की है रिटर्न में, तो आपको अभी भी मौका है, आप रिवाइज़ कर लीजिए या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए। इसलिए फटाफट अभी इतने सारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन के। अब मैं प एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। क्या जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारी ई कैंपेन, एआईएस में शो हो रही है, क्या सब आईटीआर में बताना रहता है? जी नहीं। सभी आपको नहीं बताना रहता।
जो सेल्स के ट्रांज़ैक्शन होते हैं बस आपको वो ही आईटीआर में बताना रहता है। बट यहाँ पर एक एसएससी है जिनको हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन का ही नोटिस आया है, 25 दिसंबर को आया है और इससे बताया जा रहा है कि इनने इमूवेबल प्रॉपर्टी और आपको बताया जाएगा यहाँ पर पेंडिंग रहेगा स्टेटस आपको उसमें फीडबैक प्रोवाइड करना है। वो अब जो कम्युनिकेशन है ये आपको एआईएस में ले जाएगा और जो भी एक्सपेक्टेड ट्रांज़ैक्शन है, वो ही डाउटफुल ट्रांज़ैक्शन है आपकी आईटीआर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर परचेज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गई है और इनकी जो रिटर्न फाइल थी वो इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो यहाँ पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्हें ट्रांजैक्शन किया है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो परचेज की डिटेल तो नहीं जाती है आईटीआर में। तो अब क्या करें? तो यहाँ पर हमें ये फीडबैक प्रोवाइड करना है कि वेदर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। तो आपको करेक्ट है तो करेक्ट करना है, पार्शली करेक्ट है तो जो सही है अमाउंट वो आप बताएंगे। अब ये क्यों पिक करा गया? वो इसलिए पिक करा गया क्योंकि जो रिटर्न में जो एसएससी ने टैक्स पेयर ने रिटर्न में जितनी इनकम बताई और जितने का परचेज़ किया है वो नहीं मैच होता है। तो इसका मतलब है कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। देयर वर सम अदर सोर्सेज़ लाइक लोन और उनने कुछ चीज़ें बेची होंगी, तो फिर जाके इमूवेबल प्रॉपर्टी ली। तो ये सारी चीज़ें आपके रिटर्न में शो नहीं होंगी। बट इट वाज़ अ क्वेश्चन कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा बट आपकी उतनी इनकम है नहीं। तो क्या ये सही ट्रांज़ैक्शन है कि नहीं? तो बस इसी के लिए कम्युनिकेशन था। तो इस केस में तो हमने सिर्फ फीडबैक प्रोवाइड किया क्योंकि नेसेसरी नहीं थी रिटर्न रिवाइज़ करने की। जब भी डिपार्टमेंट डिटेल नोटिस भेजेगा तब हम जस्टिफाई कर सकते हैं, इतने हमारे पास प्रूफ है। तो इसी का ही आपको ध्यान रखना है जो भी कम्युनिकेशन है, तो वो आपकी रिटर्न जस्टिफाई कर रही है कि नहीं या फिर रिटर्न जस्टिफाई नहीं भी कर रही हो, बट आपके पास ऐसे सोर्सेज़ हैं जो कि जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने ये ट्रांज़ैक्शन किया है, तो क्यों किया है? तो इसलिए हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन का अगर आपके पास नोटिस आया है, तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तभी रिवाइज़ करें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट नोटिस, इट इज़ ओनली अ कम्युनिकेशन। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।